हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 6 अगस्त है। डेली करंट का तहलका में के अंतर्गत मैं करंट से जो भी क्वेश्चन आता है कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं अपनी इस सेशन में, अपनी इस क्लास में प्रातः सुबह 6 बजे। ठीक है, बिल्कुल डीपली तरीके से हर एक क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। एक क्वेश्चन से रिलेटेड ही 2-3 क्वेश्चन मैं प्रॉपर तरीके से आपको करवा देता हूं कवर। ठीक है, ताकि आपको आने वाले सभी एग्जाम जिस भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, किसी भी बैंक का हो, एनडीए का हो, आपके सामने स्क्रीन पर लिख रहा है स्टेट पीसीएस तक के मैं आपको करंट अफेयर ला करके दे रहा हूं। बिल्कुल डीपली तरीके से, आराम से, स्लोली स्लोली मैं आपको सब कुछ समझाता हूं अपनी इस क्लास के अंतर्गत सुबह प्रातः सुबह 6 बजे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको हर डेली रोज दिवसों के बारे में बताता हूँ प्रॉपर तरीके से, जैसे जुलाई के बताए थे मैंने, इसी प्रकार से अगस्त के। ठीक है, 1 अगस्त को मैंने बताया था आपको वर्ल्ड लंच डे होता है। सेकंड को राष्ट्रीय मित्रता दिवस, जो पॉपुलर है ना, जिनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, वहां से भी उन दिवसों को मैं लेकर आता हूँ आपके सामने। ठीक है, 3 अगस्त जो 3 अगस्त था, नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस होता है। ठीक है, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस होता है। इसके बारे में आज मैं प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। 6 अगस्त हिरोशिमा जापान। ठीक है, इस दिन 6 अगस्त मतलब आज के दिन ही, आज से 76 साल पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान को हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था। जैसे कि आपको पता होगा, द्वितीय या वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, 1939 में शुरू हुआ था। ठीक है, प्रॉपर तरीके से 1945 में खत्म हुआ, जब यह परमाणु बम अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, ड्यूमेन नाम उनका था, और जापान में इस हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त को और फिर उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी शहर में, दोनों जगह ही परमाणु बम गिराए थे। उसके बाद फिर ये युद्ध समापन की तरफ चला गया, क्योंकि एक युद्ध जो इतने सालों से चल रहा था, कभी करीबन करीबन 6 साल हो चुके थे इस युद्ध को चलते चलते। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, जैसे 39 से 45। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे किस कारण हुआ, इस एंड किस वजह से हुआ, परमाणु बम गिरने से। ठीक है, तो इसी प्रकार जब ये बम गिरा था हिरोशिमा में, 74,000 कम से कम लोग मरे थे तुरंत। आपके सामने दिख रहा होगा, इस बम का नाम लिटिल बॉय था। ठीक है, और आज तक मतलब टोटल गिनती करें तो 2,10,000 इसमें गिरफ्त में आए थे। ठीक है, इस बम की चपेट में आए थे टोटल, या कि उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वो भी लंगड़े लूले जैसे अपाइज वगैरह, जो उनको कुछ ना कुछ बीमारियां, इस प्रकार से वो आज तक जी रही हैं। ठीक है, चाहे वो नागासाकी शहर हो, चाहे वो हिरोशिमा शहर हो। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, ज्यादा जिक्र न करते हुए। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा। ये विश्व की बात है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में विश्व का, विश्व की बात है, ना कि भारत का, ना ही एशिया का, विश्व की बात है। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। इसमें एक खास बात है जो मैं लेकर आया हूं कि इसमें 3,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। खंडवा जो कि जिला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तैरता सौर संयंत्र बनाया जा रहा है। 2022-23 में 600 मेगावाट बिजली पैदा कर दे गए, और ये ओंकेश्वर बांध के करीब, ये इंपोर्टेंट है, नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में खंडवा एकमात्र जिला होगा जहां पर ताप विद्युत, जल विद्युत और सौर ऊर्जा का एक साथ तीनों चीजें उपलब्ध होंगी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में स्थित है। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, एनटीपीसी रामागुंडम के नाम से। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है इन चीजों के बारे में। ठीक है, इंग्लिश बच्चों के लिए मैंने आपके सामने ये दे रखी है, पीडीएफ आपको शेयर कर देता हूं मैं ऑन टेलीग्राम पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो, सीधा आपको मेरे ग्रुप पर पहुंचा देगी अमित सर जी के में टेलीग्राम पर। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, लॉर्सन एंड टर्बो ने आईटी और आईटीईएस प्रौद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन या एमओयू जो होता है वो किया है। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से, ये पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल है, उत्तरांचल है, तो आपके सामने गुजरात इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, लॉरेंस एंड टर्बो जो कि भारत की बहुत पुरानी कंपनी है। ठीक है, 1938 में इसकी स्थापना है हुई है। तो इसने हाथ मिलाया है, मेमोरेंडम हुआ, तो बड़ोदरा जो कि जिला है वहां का क्षेत्र है, एक आईटी और आईटी सक्षम सेवा आईटीईएस
टेक्नोलॉजी पार्क मतलब प्रौद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। L&T इस IT पार्क को अगले 5 साल में 7,000 करोड़ निवेश करेगी इसके ऊपर, और 2,000 इंजीनियरों को अन्य पदों के लिए रोजगार मिलेंगे। अगले 5 वर्षों में इसमें 10,000 प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। ये इनका अनुमान है, ठीक है, इनका लक्ष्य है, ठीक है। आखिर आपको पता चल गई होगी सारी चीजें इस क्वेश्चन के बारे में। जो भी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती, इन कमेंट मुझे बता दिया करो कि यहाँ से ये चीजें समझ में नहीं आ रही, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि आपको अगर जीके से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रकार से, तो ऑन यूट्यूब पर मेरा कोर्स पढ़ा है, बिल्कुल फ्री है, 6 to 10th NCERT बेस्ड, बिल्कुल विद क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल डीपली तरीके से मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। उनके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्पेस एजेंसी ने अपने मार्स से पल रिटर्न प्रोग्राम के तहत 2 और हेलीकॉप्टर भेजने की योजना बना रहा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपके सामने ये रोसकोसमोस, ये तो रशिया की हो जाती है, नासा अमेरिका की हो जाती है, DRDO अपनी है, ठीक है, और CNSA ये चाइना की हो जाती है स्पेस एजेंसी। ये स्पेस एजेंसी नहीं है, ठीक है, अपनी तो इसरो है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है, मतलब इसका आंसर हो जाता है बी इज द राइट आंसर हो जाता है नासा। नासा जो है पिछले साल जो कि इन्होंने अपने इंजेन्युटी नाम का एक हेलीकॉप्टर भेजा था, ठीक है। फिर दोबारा से जैसे बता दूं आपको, पिछले साल नासा के पहले हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी ने मंगल की सतह को 11 सैंपल लिए थे, ठीक है। इंजेन्युटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छाया था ये पेपरों में भी। मंगल ग्रह से पृथ्वी पर चट्टाने और धूल लाने के लिए नासा 2 और हेलीकॉप्टर भेज रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी के समान होंगे, लेकिन इसमें मार्टियन रॉक के टुकड़े भारी छोटी ट्यूबों को पकड़ने के लिए लाने में अतिरिक्त क्षमता रखते हैं, ठीक है, अपने आप ले आएंगे। मंगल की चट्टानों की जांच के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से नासा के अगले मिशन में हिस्सा होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी स्पेस एजेंसी आपस में वार्तालाप या हस्तलेप करके, मीटिंग करके और मिशन को पास करती हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला हेलीकॉप्टर जो कि इंजेन्युटी परसिवरेंस रोवर का हिस्सा था, रोवर ने जेजेस नामक का क्रेटर की खोज के दौरान नमूना एकत्रित किया था, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठा है। ये हेलीकॉप्टर परसिवरेंस रोवर द्वारा एकत्रित किए गए नमूने के वापस में लैंडर तक ले जाएगा, और यह हेलीकॉप्टर लगभग इंजेन्युटी के समान आकार के होंगे, लेकिन लेडिक पैरों के निचले भाग में छोटे पहिए होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी चीजें मैंने आपको बता दी प्रॉपर तरीके से, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आपके सामने ये है, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार को किसमें नियुक्त किया गया है? ये मैंने थोड़ा सा कल भी बताया था, लेकिन आज प्रॉपर तरीके से दोनों नाम आपके सामने आ गए हैं। CVC जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ठीक है, इन दोनों को आयुक्त पर नियुक्त कर लिया गया है। सत्कर्ता के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा द्वितीय सत्कर्ता आयोग में प्रवीण कुमार जी को और अरविंद कुमार को, दोनों को ही नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 सत्कर्ता आयुक्त होते हैं। ये प्रॉपर तरीके से मैंने लिखा हुआ, कल भी मैंने इसके बारे में जिक्र कर दिया था, ठीक है। 2003 के अधिनियम के तहत इसको एक एजेंसी के रूप में क्रिएट किया गया था, ठीक है, कल भी मैंने इसके बारे में बताए थे, ठीक है। और किस लिए? भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए होती है। सत्कर्ता आयोग की नियुक्ति मैंने आपको बताई थी, राष्ट्रपति द्वारा समिति सिफारिश होती है, जिसमें प्रधानमंत्री जी होते हैं, गृह मंत्री जी और लोकसभा का विपक्षी नेता शामिल होता है। ये सभी चीजें आपको मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है। ज्यादा जिक्र नहीं करते हो, ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने किस राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? ये आपके सामने जो दिख रहा है, इसका उद्घाटन हुआ है, ये आपके सामने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि बंजारा हिल्स के रोड नंबर 12 पर तेलंगाना राज्य पुलिस के नए एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इसमें कम से कम 600 करोड़ लागत लगी है, 2016 से ये चल रहा था, इसमें काम प्रॉपर तरीके से बन चुका है। इसमें बहुत सी आपदाओं के लिए बहुत से प्रबंध बनाए गए हैं, और जैसे भी कुछ भी, मतलब कुल मिलाकर सभी चीजें इसमें सम्मिलित की गई हैं, ठीक है। चाहे वो आपदा को लेकर के हो, चाहे किसी भी प्रबंध केंद्र को लेकर के हो, ठीक है, सभी डाटाएं सेंटर सभी चीज इसमें है। युद्ध को लेकर भी इसमें लिखा है कि एक युद्ध का भी इसमें, जिसमें शहर भर से लाइव फीड उपलब्ध होगा, और यह इमारत 6.42 लाख वर्ग फीट में फैली हुई है। 480 सीटों वाला सभागार बना है, और इसमें
100 नंबर पर डायल कर आपातकालीन प्रतिक्रिया, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, नारकोटिज्म सेल आदि सभी इसमें बैकअप केंद्र होंगे। ठीक है, इसमें तेलंगाना पुलिस के इतिहास में प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय भी होगा। ये सभी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो भी समझ में ना आए मुझे बता दिया करो। ठीक है, आपके सामने जो मैंने दे दी, जितनी नॉलेज मैं दे सकता हूँ एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सामने है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से देश ने 4 अगस्त को अपना पहला चंद्र मिशन दानुरी, ये इंपॉर्टेंट है, दानुरी लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, सॉरी रशिया। तो रशिया, इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाता है। दक्षिण कोरिया ने अपना चंद्र मिशन जो भेजा है दानुरी नाम से लॉन्च कर दिया है 4 अगस्त को। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, फ्लोरिडा में कैनावरल स्पेस फोर्स बेस से लूनर पो लॉन्च करा है। ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद कर लें, इस चीज को, लूनर पो को, मानव रहित लूनर प्रो लॉन्च करने वाला दक्षिण कोरिया दुनिया का 7वां देश बन चुका है। इंपॉर्टेंट है, चंद्र मिशन के लिए जा रहा है। ठीक है, स्पेसएक्स फाल्कन 9 किट अंतरिक्ष यान के अंतरिक्ष में ले जाएगा और अंतरिक्ष यान कुल 6 पेलोड तक ले जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष यान ने जो कार्य नाम से, मतलब कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एग्जामिनर ये याद कर लेना। दानुरी जो, जिसका अर्थ कोरियाई में चंद्रमा का आनंद लेना है, मतलब वहां की जानकारी, मौसम जानकारी अध्ययन करना है प्रॉपर तरीके से। इसका मेन कारण ये होगा, जो मेन जो मुद्दा है। ठीक है, जिस टारगेट के लिए जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से आपके सामने कर दिया है। ये नासा और कार्य दोनों आसपास में हाथ मिलाए हैं, इसको लेकर के सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या आपसे पूछ सकता है कौन सा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस देश के द्वारा किया गया है, स्पेस एजेंसी कौन सी है, ठीक है, और क्या भेजा जा रहा है, किसके थ्रू भेजा जा रहा है, किस किसने अपने मतलब सहयोग दिया है इसमें लॉन्च करने के लिए। चंद्र मिशन है, आपको बता दें दक्षिण कोरिया का दानुरी है। ठीक है, लूनर 4 द्वारा लॉन्च करा जाएगा। ठीक है, करा गया है। ठीक है, इंग्लिश में आपके सामने है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी श्वेता सिंह आपके सामने दिख रही हैं, को किस में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए इनको पीएमओ में नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है निर्देशक के रूप में। ठीक है, अब पीएमओ के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूं। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। 2008 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं श्वेता सिंह जी, और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने श्वेता सिंह को नियुक्त की तारीख में 3 साल के लिए नियुक्ति मंजूरी दे दी है। ठीक है, पीएमओ जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन कर्मचारी के साथ साथ कई स्तर के सहायक कर्मचारी शामिल होते हैं जो प्रधानमंत्री की रिपोर्ट करते हैं। सिंपल है, पीएमओ को पहले 1977 तक प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में जाना जाता था। यहां से क्वेश्चन उठाए, मोरारजी देसाई ने, इन्होंने नाम बदलकर ये रख दिया था। ठीक है, प्रमोद कुमार मिश्रा अभी तक वर्तमान में ये प्रधानमंत्री या पीएमओ के नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और इसका गठन 1947 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है भाइयों, और इंग्लिश में आपके सामने ये रहा। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई जानकारी रह जाती है तो मुझे बता दिया करो, कि इतनी डिटेल और दे दिया करूंगा मैं आपको। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाइयों, असम के मुख्यमंत्री ने किस मिशन का शुभारंभ किया है? आपके सामने दिख रहे होंगे, इन्होंने भूमिपुत्र को लेकर के ये मिशन जारी किया है। एससी एसटी ओबीसी एमओबीसी उनके लिए, उनको लेकर के मिशन जारी किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व हेमंत बिस्वा साहब हैं, इन्होंने ही लॉन्च किया गया। इसके इनके द्वारा डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने का एक डिजिटल तरीका है। उन्होंने श्री मंत शंकरदेवपुरा क्षेत्र में आयोजित एक कार्य क्षेत्र में भूमिपुत्र पोर्टल उद्घाटन किया है। यह जनजातीय मामलों में जो मैदानी रूप से सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें इसे जनता के आसान सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के सरकार के मिशन को आगे बढ़ाने के लागू किया जा रहा है। और असम के सीएम जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं कि सरकार मिशन के तहत 2 सितंबर बनाई जाएगी। जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मैनुअल प्रणाली समाप्त हो जाएगी। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट एकत्रित करके मैं आपके सामने पॉइंट वाइज बताता हूँ। ठीक है, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में होंगे। और मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सरकार जनजातीय भूमि नीति जारी करेगी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जनजातीय भूमि नीति के इस साल 2 अक्टूबर को जारी होने की उम्मीद है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि यह एक आदिवासी व्यक्ति की भूमि जोत को वर्तमान में 8 द्वीपों से बढ़ाकर 50 बीघे कर देगा। बीघे हैं, ठीक है मेरे भाइयों, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में की सूची में शामिल किया गया है? इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश। तो बिहार की एक
वहां का जिला मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में, जो कि एल एस कॉलेज मुजफ्फरनगर में खगोलीय वेधशाला का विश्व की महत्व संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं शामिल किया गया है। ये इंपोर्टेंट है कि महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। इसे 1944 में कॉलेज के रूप में प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के लिए विकसित किया गया था। कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया, जब कुछ खगोलीय उपकरण गायब हो गए थे इसमें, ठीक है, जिसको पूर्ण इस विरासत में अब इस समय ले लिया गया है, ठीक है, किसमें, जो आपके सामने महत्वपूर्ण संकटग्रस्त के रूप में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, इंग्लिश में याद कर लेना, खगोलीय वेधशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंटी टेररिज्म कमेटी फॉर 2022 राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? कौन सा? अपना भारत कर रहा है। रूस, चीन और ब्रिटेन गलत हो जाता है, अपना भारत इसको होस्टिंग करेगा, ठीक है, इंपोर्टेंट है। भारत आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक के लिए अक्टूबर में अमेरिका, चीन, रूस सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करने जा रहा है। भारत 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित गैर सत्ताई सदस्य है। आपको पता होगी, पर प्रॉपर तरीके से यूएनसी जो मैंने क्लास करवाई थी विश्व अफेयर के अंदर, आपको प्रॉपर तरीके से याद होगी। परिषद में भारत का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त होगा और भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति का अध्यक्ष कर रहा है। ये इंपोर्टेंट है, अक्टूबर के महीने में होगा सभी चीजें, बैठकें, तब और तरीके से मैं इसको करवा दूंगा विश्व अफ्रीका के अंतर्गत, ठीक है। आशा करता हूं आज का सेशन मेरे भाइयों को बहुत अच्छा लगा होगा, और कहीं भी किसी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम आए या किसी प्रकार से किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई शिकायत हो तो मुझे इन कमेंट या पर्सनली मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज या इन आप मुझे मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन निकलवा सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद सेशन आया होगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।